गोबर से उपले बनाने के अलावा कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। ये बात साबित कर रही है विदिशा के नजदीक ग्राम कुआंखेड़ी में एक युवती, जो न केवल गोबर से आकर्षक कलाकृति बना रही हैं, बल्कि अन्य युवतियों को रोजगार भी दिला रही हैं। सोनम नामदेव अपने गुरु गोबर शिल्पी सुरेश राठौर की प्रेरणा से गोबर शिल्प पर विदिशा जिले के ग्राम कुआंखेड़ी में गोबरशाला के नाम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और युवतियों को गोबर शिल्प के माध्यम से स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण का कार्य कर रही हैं। गोबर से निर्मित कलाकृति प्रभु रामलला, भगवान कृष्ण, बंधनवार, कलश, घड़ी, पेन स्टैंड, भगवान गणेश जैसी कलाकृति बनाती हैं। उन्होंने इस रक्षाबंधन पर गोबर से पहली बार इको फ्रेंडली राखी बनाई और लोगों की अच्छी डिमांड रही। गोबर से निर्मित गणेश जी की मूर्तियां बनाई, जिसके बाद लोगों में मूर्ति के लिए अच्छी डिमांड रही। उन्होंने बताया कि गोबर की मूर्तियों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मूर्ति खराब भी हो जाए तो उस मूर्ति को किसी पौधे में डालने से वह खाद बन जाती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी किया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं ने ये भी बताया कि अब उनके पास शहर के आसपास के क्षेत्रों से भी गोबर से बने उत्पादों के ऑर्डर आने लगे हैं, जिससे वे उत्पाद बनाकर बेचने भी लगे हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव की वह काम करने नहीं जा पाती हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए घर बैठे रोजगार मिलता है, जिससे हमारे घर को छोटा मोटा खर्चा चल जाता है। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। क्या नाम है? भगवती। आप क्या काम करती हैं? गोबरशाला में काम करती हूँ मैं। कैसे? जैसे मतलब शंकर जी की मूर्ति बनाते हैं, भोले बाबा की बना देते हैं अपन, मतलब ऐसे, और गणेश जी की बनाते हैं, झूमर बनाते हैं, माला बनाते हैं, राखी बनाते हैं। क्या बेनिफिट मिलता है? क्या आप कुछ रोजगार? नहीं, अपने घर बैठे रोजगार मिलता है ना अपने को, और मतलब और भी लेडीज करती है, उनको भी मतलब अपने घर बैठे काम करना है, अपने को रोजगार मिलता है अपने को। ठीक है। क्या नाम है? भारती कीर। क्या करती हैं आप और कहाँ पर? मैं कुआखेड़ी से हूँ ग्राम, और मैं गोबरशाला से हूँ। क्या करती हैं? मैं गोबर से गणेश जी, शंकर भगवान जी, लक्ष्मी जी, राखी, अभी रक्षाबंधन पे मैंने राखी भी बनाई थी, अब गणेश जी आने वाले हैं तो मैं गणेश जी बना रही हूँ। क्या फायदा मिलता है? ये कुछ नहीं, ऐसे कि गांव की लेडीजों को रोजगार नहीं मिलता, हम है ना घर बैठे ही रोजगार मिलता है हमें। ऐसे तो काफी मूर्तियां मतलब बिक जाती हैं हमारी। क्या नाम है? कामना। क्या काम करती हैं? हम गोबरशाला का काम करते हैं। क्या गोबरशाला में क्या काम करती हैं? गोबरशाला में गणेश जी बनाते हैं, लक्ष्मी जी, राखी और ये सारा सामान बनाते हैं। कब से काम कर रही हैं? 1 साल। इससे क्या फायदा मिलता है? घर बैठे रोजगार मिलता है। मेरा नाम गोबर शिल्पी सोनम नामदेव है और गोबरशाला की संचालिका हूँ मैं। और गोबर शिल्प के माध्यम से यहाँ पे हम स्वरोजगार, पर्यावरण, गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। गोबर शिल्प में काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं, लेकिन विदिशा के लिए अपना स्टार्टअप है, 6 महीने ही हुए हैं मुझे गोबरशाला की। इसके पहले मैं भोपाल में दिव्यांग कलाकार समिति के नाम से काम चल रहा है हमारा गोबर शिल्प में। और गोबर शिल्प की शिक्षा मेरे गुरुजी श्री सुरेश राठौर गोबर शिल्पी, उन्हीं से मैंने ली है। उन्हीं की प्रेरणा से हम गोबर शिल्प के माध्यम से काम कर रहे हैं और गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का एक समूह बनाकर हम उनको कैसे स्वरोजगार मिल सकता है, बच्चियां जो घर में बैठी हुई हैं वो कैसे घर बैठे उनको रोजगार मिलता है, हम उसी पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कार्यशाला करते हैं। गोबरशाला प्रदर्शन, प्रशिक्षण और विक्रय केंद्र तीनों ही हैं। यहाँ पर हम कार्यशाला करते हैं, बाहर जाते हैं, गोबर शिल्प सिखाते हैं और उनको कैसे रोजगार मिले, वो कैसे घर बैठे रोजगार कमा सकती हैं, हम उनको यह बताते हैं और उनका काम करते हैं। ये नॉर्मल कंडा है और ये जो कंडे हैं जो सिर्फ ठंड के ही समय बनाए जाते हैं और फिर कंडे को घिसकर उनको पॉलिशिंग कर उनको शेप दिया जाता है। और नॉर्मल एक्रेलिक जो कलर आते हैं, आप देख सकते हैं हमने ये कोन बनाए हुए हैं, तो उनसे हम डिज़ाइन करते हैं। ऐसे आप कई तरह की उत्पाद बना सकते हैं। शील्ड हैं आपके, बंधन बार हैं, कलश हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, सारे उत्पाद हैं। आप इसी तरीके से उनको बना सकते हैं। फ़ायदा ये है कि आप देख रहे हैं आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कहना है विकास और संस्कृति और स्वदेशी अपनाइए। तो मिट्टी की जो मूर्तियाँ रहती हैं वो गलती नहीं है। आप इनको, ये जो गणेश जी रखे हुए हैं,
जैसे ही विसर्जित करेंगे आप गमले में, बगीचे में, कहीं भी रखेंगे तो ये विसर्जन हो जाएंगे वहीं पर। और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, पर्यावरण के लिए कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा अब जो कि सारे उत्पाद हैं गोबर से निर्मित हैं, गाय के गोबर से निर्मित है, तो इनमें आप देख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में हम गाय को भी बचा रहे हैं, गौ संरक्षण का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब गाय एक दूध देती है, दही देती है, घी देती है, तो हर व्यक्ति गाय को रखना चाहता है। लेकिन उनको पता चलेगा कि आप गाय के गोबर से उत्पाद बना के रोजगार कमा सकते हैं। तो जब एक टाइम पीरियड आता है जब गाय को लोग बाहर निकाल देते हैं, तो जब गोबर के उत्पाद से वो रोजगार कमाएंगे तो गोबर गाय को घर में ही रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, और एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। ज़्यादातर कारण यही होता है एक्सीडेंट का कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग गाय को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हमारा काम इसी माध्यम से है कि हम कैसे गौ संरक्षण कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमने 15 से 20 लोगों को सिखा के रखा है, रोजगार से लगा के रखा है, ग्रामीण क्षेत्र में कुआंखेड़ी में गौशाला में। और इसके अलावा बाहर भी हम प्रशिक्षण देने जाते हैं, तो बाहर जहाँ जाते हैं वो महिलाएं भी अच्छा रोजगार काम कर रही हैं, स्वरोजगार मिल रहा है उनको, वो भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है।